नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के महासंग्राम ट्रिकी जीएस में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर मिलते हैं ट्रिकी जीएस के साथ। आज हम जिक्र करेंगे जो सिक्किम के प्रमुख दर्रों के नाम। सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं ये जानेंगे और जानेंगे यह हम अपने लेक्चर 28वें के साथ। ओके, अब यहाँ से बात अगर करते हैं तो हम देखते हैं ट्रिक अपना। तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे का मतलब सिक्किम का जलना। सिक्किम का जलना, इस सिक्किम का जलना क्या, जब बात करते हैं सिक्किम से आपका सिक्किम शहर हो गया, राज्य हो गया, और जब सिक्किम राज्य हो गया तो यहाँ पे देखिए जलना, ये जलना, जलना से, जल से, ध्यान देंगे, जल से जलपला दर्रा और ना से नाथुला दर्रा। ओके, ये दो दर्रे ऐसे हैं जो यहाँ के सिक्किम के प्रमुख दर्रे के रूप में माना जाता है। सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे जलपला दर्रा और नाथुला दर्रा, जरा जानते हैं इनकी कहानी क्या है और जानने की कोशिश करते हैं बहुत सारी बात। तो इससे पहले जो है देखते हैं, सॉरी, ओके ठीक है, अब बात करते हैं सिक्किम जो है, सिक्किम की बात करेंगे तो यह हमारा सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य है। कैसा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, और पूर्वोत्तर राज्य है, साथ ही साथ यहाँ की राजधानी हमारी गंगटोक है। क्या है? गंगटोक। ओके, सिक्किम उत्तर पूर्व का राज्य है, अर्थात यहाँ की राजधानी हमारी कहाँ बन जाएगी? गंगटोक। और गंगटोक के साथ ही यहाँ की जो राजभाषा है वो आपकी इंग्लिश है, राजभाषा इंग्लिश। ओके, राजभाषा इंग्लिश है। और जब बात करते हैं इसके गठन की, तो गठन कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1975 को, 10 अप्रैल 1975 को गठन हुआ था। इस राज्य का गठन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1975 को गठन हुआ था। ओके, इतनी बातें हम समझ में आया। जरा जानते हैं यहाँ की विधानसभा का क्या हाल है और राज्यसभा का क्या हाल है, लोकसभा का क्या हाल है। अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, विधानसभा, तो विधानसभा की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे 32 सीटें मिल जाती हैं, और वही राज्यसभा की बात करेंगे तो हमें 1 सीटें मिल जाएंगी, और लोकसभा की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 1 सीट ही मिलेगी। अर्थात हमारी 32 सीट हमारी विधानसभा में, 1 सीट राज्यसभा में और 1 ही सीट आपकी लोकसभा में है। ठीक है, अगर यहाँ के हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं, उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो उच्च न्यायालय आपका सिक्किम में ही है। ठीक है, उच्च न्यायालय आपका सिक्किम में है। और अगर कुछ और सी बातें जानते हैं कि क्या क्या है इसकी बात है। ओके, जब बात करते हैं जलपला दर्रा की बात, तो जलपला दर्रा ये सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिक्किम प्लस भूटान को जोड़ता है, सिक्किम प्लस भूटान को जोड़ता है। ये नथुला दर्रा की बात कर लें, नथुला दर्रा की बात कर लेंगे तो ये आपके भारत प्लस चीन को जोड़ता है। ठीक है, भारत और चीन को जोड़ता है कौन? आपका नथुला दर्रा। जब इसको देखिए, नथुला दर्रा को ला दर्रा भी कहते हैं। कौन सा दर्रा कहते हैं? ला दर्रा भी कहते हैं, नथुला दर्रा को ला दर्रा भी कहते हैं। जब और बात इसकी जानते हैं क्या क्या है, देखें हुआ क्या था कि जब पहले जो सबसे ज्यादा व्यापार होता था इसकी किसके रास्ते होता था? नथुला दर्रा के रास्ते होता था। ठीक है, नथुला दर्रा के रास्ते होता था। नथुला दर्रा आपके भारत और किसको जोड़ रही है? चीन को जोड़ रही है। जरा समझे बात, भारत और चीन को जोड़ रही है। सबसे ज्यादा जो है व्यापार इसी के रास्ते होता था, लेकिन जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1962 में युद्ध हुआ। भारत और ये चीन उनका बैटर था जब, तो युद्ध हुआ, और उस युद्ध में इस रास्ते को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। जो नथुला दर्रा था उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, जब जानते हैं 2006 की बात है, 2006 की बात है, इसे पुनः खोल दिया गया। ओके, इसे खोल दिया गया। क्यों खोला गया? खोलने का क्या कारण था, जरा बात करते हैं। तो इसको खोलने का एक ही मात्र उद्देश्य था कि भारत और चीन की जो व्यापारिक मुद्दा है, व्यापार है भारत और चीन का, वो आसानी से हो सके, और इसी रास्ते हमारे व्यापार भारत और चीन से होता रहा।
और कितना प्रतिशत व्यापार होता है जरा ये भी जान लें। 80% व्यापार हमारा जो कहाँ से होता है, चीन से होता था। ठीक है, 80% व्यापार हमारा चीन से होता था। इतनी सारी बात जानकर तो जाने दोस्तों, तो आप जो है बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।